मेरा सारा नमस्कार। ये 3 दिवसीय क्राउड का कैडेट कैंप और समाप्ति पर है। जितना अटेंडेंस होना चाहिए था हम सोचे थे उतना नहीं हो पाया, लेकिन जितना है अच्छा है। अब इसको क्या करना है, हम जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है सह्याद्री समाज, वहाँ तक लेके जाए। यहाँ पे लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ भी यूनिट बन गई है या डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है सह्याद्री समाज, वहाँ पर इस प्रकार से प्रोग्राम करें। और कोई ज़रूरी नहीं है 3 दिन का प्रोग्राम करें। 3 दिन के प्रोग्राम में लोग थोड़ा सा बर्डन महसूस करते हैं, कई सर्विस वाले सब, तो इसको कम कर सकते हैं 2 दिन का, या 1 दिन फुल्ली संडे का सुबह से लेकर शाम का भी कर सकते हैं। लोगों की मतलब एबिलिटी होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोग उसको पार्टिसिपेट करें, ये उद्देश्य होना चाहिए। यदि 1 दिन में अधिक लोग आ सकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक अपना समय दे सकते हैं, तो 1 दिन का भी किया जा सकता है और प्राउड ट्रेनिंग कैंप का 2 दिन वो सब अच्छी बात है। तो इस प्रोग्राम को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेकर के जाएं। और मैं पहले बता दिया था कि ये बाबा इस तरह पर केवल प्रौद के लिए और सिर्फ प्रौद के लिए आए हैं। प्रौद के लिए उन्होंने जहद किया, जेल गए, उपवास रहे, सिर्फ प्रौद के लिए। तो इस चीज़ को हमको समझना है और बाबा ने हमको सेलेक्ट किया है उस काम को करने के लिए। नालायक बनना नहीं है, लायक बेटा और बेटी बन के दिखाना है और इस प्रोग्राम को बिलो लेवल तक लेके जाना है। आपके सामने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए मिस्टर चेतन वर्मा जी। ये एक सह्याद्री समाज के लिए बहुत एक स्टेप हो गया कि हमको और कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जंप कर जाइए वहाँ पे। वो यदि फ्लोरिश हो गया, फैल गया ना, तो पूरे सह्याद्री समाज का नाम हो जाएगा और लोगों में फिर ये अवेयरनेस आते जाएगा सब, ये कौन किया सह्याद्री समाज ने किया, तो लोगों में जागरूकता आएगी। तो प्रौद की बाबा बोलते हैं ना, कुछ नहीं करोगे तो प्रौद की जनवाणी, प्रौद की वाणी और आनंद द्वार की वाणी है, जन जन में फैला दो। इतना तो कर सकते हो, यही काम हमको करना है ताकि आने वाला समय हमें दोषी साबित ना करे कि सब कुछ मालूम होते हुए भी कुछ नहीं बताएगा। यही आशा करता हूँ कि आप लोग बिलो लेवल प्रोग्राम करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद ब्लॉक लेवल तक जाए और अच्छी बात है। जितना बिलो लेवल पे जा सकते हैं लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं। मार्गी है ना, मार्गी मतलब है मूवमेंट में जब जाते हैं ना तो सब लोग आते हैं जब लगता है कि मेरा अपना प्रोग्राम है, और जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो वही लोग मार्गी बन जाते हैं। ये हमने देखा है अपने साथ, हम लोग मूवमेंट करके तो सेलेक्ट नहीं करते, सब लोग आ जाओ, सबके बीच की बात करते आते हैं और देखते हैं कि हमारी दिनचर्या रहन सहन को तो लोग प्रभावित होते हैं और खुद दीक्षा लेते मार्गी बन जाते हैं। इस प्रकार से हमको और फायदा, हम अपने आप को केवल मार्गी तक सीमित ना रखें, कामन पीपुल तक ले जाए। और जब इस प्रकार से करेंगे तो परम पुरुष हमारे साथ में, बाबा तुम 1 कदम आगे तो उठाओ, मैं 2 कदम आगे बढ़ने की शक्ति दूंगा, पहले 1 कदम उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजर है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में किसी भी प्रकार की यदि हमारी सेवा चाहिए तो मैं आई एवर रेडी। थैंक यू। धन्यवाद दादाजी। यानंतर मी श्री टेलर साहेब, श्री सुरेश दादा त्यांना विनंती करतो की त्यांनी भाषण करावं। कि हम इस कार्यक्रम के बाद सह्याद्री समाज के डेवलपमेंट के लिए हम क्या करें संगठन के थ्रू।
तो अभी तो एक है कि सबसे बड़ी बात होती है कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं है तो कुछ नहीं है। हम बड़ा बड़ा भाषण दे दें, भीड़ जुटा लें, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है तो फेलो रहता है। क्योंकि एक वाकया याद है, त्रिपुरा में किसी जमाने में बड़ा जोरदार संस्था काम करी थी। वहाँ जब आम सभा होती थी तो 10,000 लोग जुटते थे। अमलेश भट्टाचार्य थे वहाँ के सेक्रेटरी, वो आम सभा करके आए थे, मैंने पब्लिक मीटिंग करके आए थे, जो काफी मैंने भीड़ भाड़ वाली थी। बाबा के पास आए, ले गार्डन कलकत्ता में, बोले कैसा कार्यक्रम हुआ अमलेश? बोले बहुत बंगला बोले बहुत अच्छा हुआ बाबा। जानते हैं बहुत भीड़ थी, और जानते लोग क्या बोल रहा था? लोग बोल रहा सुभाष चंद्र बोस माफिक भाषण दीजिए। एकदम कलेजा फूला हुआ था एकदम अमलेश जी का खुशी से। मतलब बाबा बोले कि कितने लोग थे? बहुत लोग थे। तो फिर बोले कैसा ठीक है जी, उसमें हमारा स्ट्रक्चर कितना बना? अब स्ट्रक्चर तो बना नहीं था, चुप हो गए। बाबा बोलते हैं हरामजादा, कुत्ता की तरह भूख भूख करके तुम कल के दिन के लिए दुश्मन खड़ा किए हो। जब दुश्मन बनाए हो तो तुम्हारा स्ट्रक्चर में रहेगा, तो दुश्मन से मुकाबला कौन करेगा? इसलिए दुश्मन तो खड़ा होगा। हम जब किसी चल रहे विचारधारा एंटीथेसिस के खिलाफ में एंटीथेसिस खड़ा करते हैं तो दुश्मन तो खड़ा होगा, लेकिन उससे बचाव कब होता है? जब हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो अब सहादरी समाज का बड़ा गौरव की बात है कि आप लोग जुटे और सब लोग मिल के सोच रहे हैं कि अब संगठन काम बढ़ना चाहिए। तो अब आते हैं कि केंद्रीय कमेटी तो है, नीचे जिला लेवल पर जाना है, जिला लेवल कमेटी बन जाए, उसके आगे ब्लॉक लेवल कमेटी बन जाए, ये तो जरूरी है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है, चेतन जी वगैरह की बात बोले, देख मेरे मन में आई, पहले से कुछ मन था लेकिन जब फातेज हो गया उसमें कि एक अच्छा दिलीप दादा भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड होंगे, सहायक भी होंगे। एक सहादरी क्षेत्र का ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है थ्रू क्राउड, इस पर एक 2-3-4 पन्ना का बहुत शॉर्ट में एक फोल्डर बने, बहुत शॉर्ट में फोल्डर बने, और उसको जिला कमेटी के थ्रू, जिला कमेटी जगह 2 घंटा 4 घंटा का मीटिंग रखें, या नहीं तो कोचिंग सेंटर में, स्कूल वगैरह में, या कहीं जा करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ मीटिंग करें तो बड़ा कारगर होगा। ये फैलेगा बात सोशल मीडिया के माध्यम से भी। जो सहादरी समाज का डेवलपमेंट का, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट का पुरानी गवर्नमेंट दे रही है, सहादरी समाज का डेवलपमेंटल प्लानिंग क्या होगा, ये भी एक जाना चाहिए, पैरेलल में जाना चाहिए। ये कल के लिए बड़ा काम है। क्योंकि आप बोलते थे तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, तो कम से कम सुना तो दो। तो सुनाने का एक तरीका है, सुनाएंगे तो अब सागर में क्या होता है, सागर में गर्माहट तो बास बनता है, बास बन के बादल फैलता है, चारों दिशा में फैलता है बादल, तब न बरसता है। तो हम फोल्डर के थ्रू या मीटिंग के थ्रू हम कम से कम अपने विचार को फैला करके बादल की तरह फैला तो दे, बरसेगा नीचे जरूर, बरसना तो है। ये युग की जरूरत भी है, इन्वायरमेंट बना हुआ है, और बाबा का संकल्प है कि इन्वायरमेंट तो बना ही है, बना हुआ है, इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हम लोग का काम है कि कम से कम उसको कर दें। एक दूसरा चीज कि हम लोग हैं भाई, हम लोग साधारण लोग नहीं, दिखने में दुनिया वाले के नजर में साधारण है, लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम साधारण लोग नहीं, बहुत कीमती लोग हैं, है ना। अगर परम पुरुष को थोड़ा सा दूर रखिए गुरु, लेकिन जो विचार आप देने जा रहे हैं, वो विचार देने वाला जो वीरर है बहुत ताकतवर है, बहुत कीमती है, इसको समझना पड़ेगा। और हमको समझ, हम काट करता है तो हमको ये समझ के चलना पड़ेगा कि हम जो मकान बनने जा
पिलर को कोई नहीं देखता है। ये इस मकान में हम आप सब मिल करके मीटिंग कर रहे हैं, ये सुंदर तो दिखाई दे रहा है, खिड़की दरवाजे ये टाइल्स क्या लगे हुए हैं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किसके बेस पर खड़ा है वो कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। तो हम कार्यकर्ता को पिलर बनना। एक वाकया याद आ गया, बाबा जब चलते थे तो उनकी गाड़ी बहुत तेज चलती थी, सम्राट थे। अब सम्राट का क्या, महासम्राट थे, वो उनकी गाड़ी स्लो कैसे चलेगी भाई, तेज चलती थी और तेज चलवाते भी थे। रामानंद सर का प्रिय उनका ड्राइवर भी रामानंद जी कभी कभी, रामानंद जी चलते भी तेज थे। एक बार चल रहे थे, बाबा बोलते हैं देखो जी कितनी सुंदर और चौड़ी सड़क है, कितनी चिकनी सड़क है जिस पर हम लोग सरपट भागे जा रहे हैं। लेकिन जानते हो ये जो सुंदर सड़क का निर्माण हुआ है इसके नीचे कितने बड़े बड़े बोल्डर लगे हुए हैं, और जानते हो उस बोल्डर पर रोलर चलाया गया है, भारी भरकम रोलर चलाया गया और रोलर से उसको दबाया गया और तब उसके ऊपर चिकनी सुंदर सड़क का निर्माण हुआ है जिस पर हम चल रहे हैं। तुम लोग जिस सुंदर समाज के निर्माण के कार्य में लगे हुए हो, वो सुंदर समाज के बनाने में भी कई लोगों की कुर्बानियां होंगी, कई लोगों की खुशियों, कई लोग अपने खुशियों की बलि देंगे। उनके कंधे पर सुंदर समाज का निर्माण होगा। और तब जानते हो जिस प्रकार सुंदर सड़क पर चलने के क्रम में इसके नीचे कितने बोल्डर की कुर्बानी हुई है वो याद नहीं करता है। वैसा ही तुम लोग की कुर्बानियां के बदौलत जब सुंदर समाज बनेगा तो हो सकता है कुछ लोग याद करें, हो सकता है कुछ याद न करें, लेकिन तुम लोगों को इसकी परवाह नहीं करनी। क्यों कि दुनिया वाले तुम्हारे कुर्बानी को, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारे कर्म को याद करें नहीं करें, तुमको इसकी चिंता नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात है कि मैं इसको याद रखूं, और जब मैं याद रखूंगा तुम्हारे योगदानों को तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कीमती तोहफा तुम्हारे जीवन का वही मिल गया। तो हम लोगों को पिलर बन करके काम करना है, समाज की नींव हमको बनना है, इसी भावना चलना है। अगर समाज के नींव बन करके हम इस भावना चलेंगे तो कल के दिन हमारे अंदर में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि पिलर तो नीचे रहता है, नींव तो नीचे रहता है। नींव को देखे नहीं देखे, नींव तो नींव है ना, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। इसलिए हमको बाबा बोलते हैं तुमको मकान के नींव की तरह सुहाग बना करके काम करने के लिए संगठन का, यही है सबसे बड़ा हम कार्यकर्ताओं का हर, यही है सोच, इसके अलावा कुछ दूसरा चाहिए। तीसरी बात कि संगठन में दो चीज, एक एएमपीएस की तरफ से भुगती कमेटी होता है, और दूसरा प्राउड को जो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब स्थापित करने का जो मंच है वह है समाज। वो तो थ्योरी है, फॉर्मूला है प्राउड फिलॉसफी, उसको हम प्रैक्टिकल में लाएंगे समाज आगे। सौभाग्य की बात है कि भुक्ति में सारा डेवलपमेंट का भार गृह के हाथ में है, भुक्ति प्रधान के थ्रू, और समाज में प्राउड को स्टेब्लिश करने का काम थ्रू समाज मूवमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ गृह के हाथ में है। ये बड़ा गौरव की बात है, ये फक्र है हम लोगों पर कि बाबा ने पूर्ण मानव समाज के निर्माण का जो प्राउड के माध्यम से होना है उसको प्रैक्टिकल रूप से स्टेब्लिश करने की ठेकेदारी गृहियों के हाथ में। हम अनुशासित लोग हैं, गुरु के बेटे हैं, बेटियां हैं, हम अनुशासित लोग हैं। एक संगठन का सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, हम रिपोर्ट देंगे, जो काम करेंगे, जो काम करने जा रहे हैं रिपोर्ट देंगे।
लेकिन अधिक इंटरफेरेंस कारगर नहीं हो सकता है। इसलिए कि समाज मूवमेंट क्यों दिए हैं गृहियों के हाथ में, क्योंकि गृही प्रैक्टिकल चीज जानते हैं। समाज के वास्तविक दुख दर्द क्या है वो जमीन पर रहते हैं, गृही जीवन जीते हैं तो ज्यादा समझते हैं बनस्पत WT के। इसीलिए बाबा व्यवहारिक योजना के लिए काम दिए हैं गृहियों के हाथ। ये समझना पड़ेगा, ये नेगेटिव बात नहीं है, किसी के शिकवा शिकायत की बात नहीं है, ये सिस्टम की बात है। लेकिन प्रॉपर चैनल जो है ये देखना पड़ता है, उसमें रिपोर्टिंग सिस्टम है, एक तारतम्य रहे, एक समन्वय रहे। इसीलिए हमको रिपोर्ट देना है, सूचना देना है एक, लेकिन ये समझना पड़ेगा। अभी दादा को आएंगे तक काम करें, दादा आएंगे तो देखा जाए। हमारी जवाबदेही न है, समाज सेक्रेटरी होता है, सेंट्रल सेक्रेटरी, समाज सेक्रेटरी, समाज सेक्रेटरी के नीचे होते हैं जिला सचिव, है ना। समाज सेक्रेटरी के अधीन होते हैं कमेटी में पंच शाखा सचिव होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं। तो पंच शाखा सचिव 5 फेडरेशन है ना। अब 1980 में पहले हम बेसिकली आए हैं UPSF से 1980 में, बड़ा आंदोलन किए थे औरंगाबाद में, 88 घंटा आमरण किए थे, यूनिवर्सिटी में आए थे, काम कर रहे थे। उस वक्त समाज नहीं था, समाज का वो स्वरूप नहीं था जो आज है। बनारस में 80 में TMC हुआ था, हमारे बनारस TMC में बाबा वहीं पर एक नई चीज दी, समाज तो दिए ही थे, 79 में दे दिए थे, और 80 के मई में बाबा दे दिए क्या कि समाज को के काम को आगे बढ़ाना है, और हर समाज में समाज के जो लोग हैं उनमें अपने माटी के प्रति स्वाभिमान पैदा होना चाहिए। स्वाभिमान पैदा होगा तब बेसिक काम करेगा। इसलिए जो फेडरेशन हैं वो फेडरेशन समाज के सेंटिमेंट से जुड़कर के काम करें। यानी अगर सहादरी समाज में UPSF है, सहादरी समाज में UPYF है, सहादरी समाज में UPFF है, फार्मर फेडरेशन है, तो सहादरी समाज में सहादरी छात्र संघ हो जाएगा, सहादरी बुद्धिजीवी संघ हो जाएगा, सहादरी किसान संघ हो जाएगा। हमारा बिहार में मिथिला है, मिथिला छात्र संघ हो जाएगा, वहां पर रहेगा। लेकिन उसके ऊपर की जो बॉडी है, मान लिया कि बिहार स्टेट है या मान लिया कि महाराष्ट्र है, दो समाज मान लिया कि विदर्भ होगा, सहादरी होगा, तो सहादरी और विदर्भ के ऊपर एक स्टेट आएगा। स्टेट में UPSF की बॉडी रहेगी तो सिर्फ सेक्रेटरी रहेगा। सेक्रेटरी वो क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा किसको, सहादरी छात्र संघ को, विदर्भ छात्र संघ, है ना। UPFF का रहेगा, यूनिवर्सल प्रोटेस्ट फार्मर फेडरेशन का रहेगा सेक्रेटरी स्टेट लेवल पर, वो किसको सपोर्ट करेगा, मजबूत करेगा, मदद करेगा, सहादरी किसान संघ, विदर्भ समाज स्टेट लेवल पर। और सहादरी किसान संघ, सहादरी छात्र संघ का जो विधान जो सेक्रेटरी है वो रिपोर्ट किसको करेगा, वो रिपोर्ट करेगा अपने पंच शाखा सचिव को। और देखिए कितना स्ट्रक्चर है मकर जाल की तरह। और एक करेगा समाज सेक्रेटरी को, और एक करेगा अपने जो स्टेट सेक्रेटरी है UPSF का, UPYF का, उसको करेगा। और वो किसको करेगा, वो PL को करेगा, फिर DCS CS SD चला जाएगा। एक कितना सिस्टम बना हुआ, लेकिन पूरा काम क्या करना है, सेंटिमेंट क्या है हमारा, सहादरी सेंटिमेंट, सहादरी से लोग रहे। क्योंकि जब तक विद्यार्थी में अपनी मिट्टी के प्रति स्वाभिमान पैदा न होगा, जब तक किसी नौजवान में अपनी मिट्टी के प्रति स्वाभिमान पैदा नहीं होगा, तो हम कैसे काम करें। इसलिए बाबा क्या बोले, कल ही बता रहे थे, माँ का दर्जा दिया मिट्टी को। हे माँ अंग भूमि तोरा लेली जान कबूल करे छी, हे माँ अंग भूमि तोरा लेली जान कबूल करे छी, हे माँ अंग भूमि हम तेरे लिए जान कबूल कर सकते हैं। ये सेंटिमेंट तब आएगा जब हमको अपनी मिट्टी के प्रति स्वाभिमान पैदा होगा। ये जो उस मिट्टी पर जन्म लिए हैं, सबके मन में अपनी जन्म देने वाली माँ, अन्न पैदा करके पालने वाली माटी, और उस क्षेत्र की जो भाषा है उसके प्रति गौरव जब पैदा होगा तो अपनी मिट्टी के लिए वो जान देने के लिए तैयार। ये जरूरी, ठीक है ना। लंबा चले गए हम, लेकिन है ना, किसी एक्सप्रेशन समझ चले गए।
हाँ मिशन हो गया जान के। तो मेरा यही कहना था कि दादा अभी कमेटी को फॉर्मेट किया जाए, जिला कमेटी से लाया जाए और एक सहादरी क्षेत्र का हम ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं उसके लिए बहुत संक्षेप में ब्रीफ में एक फोल्डर बनाया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक स्पेस में एक माहौल बने, जो लोग पढ़े तो माहौल बने कि अरे तो अच्छा चीज़ है भाई, ये तो डिमांड अच्छा है, अच्छा मांग है, एक कम से कम सोच तो पैदा हो, ये सोच पैदा होगा तो धीरे धीरे मांग। बस इतना ही करना अपना हम प्रदर्शन करते हैं। सब लोग हम मुझे मौका दिए कुछ कहने का, कुछ बोलने का, इसके लिए हम बहुत आभार आपको और बहुत कर्जदार बन के जा रहे हैं।